खाने के लिए दे दो। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां भूतबुद्धिमत्तये। देखिए, अब यहाँ ज्ञान की चर्चा चल रही थी, तो 9वें सूत्र में बताया था मति स्मृति मति श्रुतावधि मना पर्य केवलानी ज्ञानम। ये 5 ज्ञान है तत्प्रमाणे, और वो ज्ञान कैसे हैं कि वो प्रमाण है। ठीक है। आद्य परोक्षम, उसमें से प्रारंभ के 2 परोक्ष हैं। परोक्ष किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन के अवलंबन से उत्पन्न हो, उस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा के द्वारा डायरेक्ट जो पदार्थों का स्पष्ट ज्ञान है, उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर अगला सूत्र था प्रत्यक्ष मन्यत, यानी बाकी के सब प्रत्यक्ष हैं। उसमें अवधि ज्ञान और मना पर्य ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, और शेष सकल प्रत्यक्ष, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। ये आवाज बहुत कम हो गई, क्या कुछ कराया आपने? लीड लगाई है मैंने, कम हो गई ये लगाने से। अब सही आई है, दूर हो गई होगी लीड या तो। हाँ, एक मिनट। हाँ जी। उसके बाद बताया मति तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, कि वह इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। वो मति ज्ञान का स्वरूप था वो। ये देखिए आपका, अब आ रही है आपको आवाज कुछ? हाँ जी भैया। तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, कि वो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है मति ज्ञान। एक सूत्र और आया था इसके पीछे, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यन अर्थांतरम। मति इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाला ज्ञान मति ज्ञान, स्मृति माने स्मरण, संज्ञा कि वर्तमान में जो मति ज्ञान हुआ, और पूर्व का स्मरण, उसका संकलन रूप ज्ञान, वो प्रत्यभिज्ञान है। जैसे किसी पदार्थ को देखकर ये स्मरण हो आना कि वो पहले भी देखा था, तो ये वही है। इस प्रकार के ज्ञान को संज्ञा, इसी का दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान है। चिंता अथवा चिंतन एक ही बात है। तो तर्क ज्ञान को चिंता कहते हैं। और तर्क क्या है? व्याप्ति के ज्ञान, वो तर्क कहलाता है। देखो, किसी वस्तु का चिंतन करना चिंता है, इसे तर्क भी कहते हैं। यह व्याप्ति रूप ज्ञान है, यानी व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। उसके बाद अभिनिबोध। अभिनिबोध क्या बताया था? अनुमान, साधन से साध्य का ज्ञान होना। वह इंद्रिय और अनिंद्रिय यानी मन के निमित्त से होता है मति। अब मति ज्ञान के भेद बता रहे हैं। अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रह ईहा हवाय और धारणा, इस प्रकार वस्तु का मति ज्ञान होता है। पहले उसका सामान्य ग्रहण, फिर उसके संबंध में ये है या ये है, इस प्रकार की जिज्ञासा ईहा, फिर उसका निर्णय हो जाना हवाय, और कालांतर में उसको नहीं भूलना, ये धारणा। फिर ये भी बताया कि अवग्रह से पहले दर्शन होता है। चक्षु अचक्षु दर्शन बताया। अब इससे आगे की चर्चा, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ाएंगे।
चलिए भाभी जी पढ़िए, पूनम भाभी जी। अवग्रह जी द्वारा। भैया। अवग्रह द्वारा जानी गई वस्तु के संबंध में विशेष जानने की वांछा सहित जानने का प्रयत्न होना ईहा है। जैसे नेत्र इंद्रिय संबंधी अवग्रह से इतना जाना था कि यह श्वेत वस्तु है, काली अ, काली पीली आदि वस्तु नहीं है। तत्पश्चात उसके संबंध में ऐसा विचार हुआ कि यह श्वेत बगुला की पंक्ति होगी या ध्वजा होगी। इस प्रकार विशेष जानने की इच्छा रूप प्रयत्न होना ईहा है। यह ईहा संशय विपर्य रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ सम्यक ज्ञान का अधिकार है। यह प्रमाण है। संशय आदि मिथ्या ज्ञान होने से प्रमाण नहीं है। इस ईहा में तो वस्तु की प्रतीति के लिए प्रयत्न हो रहा है। देखो, ईहा का मतलब संशय नहीं है कि ऐसा है कि ऐसा है। उसको जानने के लिए विशेष जो प्रयत्न है, उसको जानने की जो जिज्ञासा हुई, तो उसका विशेष प्रयत्न जो चलता है उसका नाम है ईहा। वस्तु को विशेष स्पष्ट जानने के लिए जो आत्मा का प्रयत्न चला, ज्ञान का प्रयत्न, उसका नाम है ईहा ज्ञान। अवग्रह में तो सामान्य ग्रहण हुआ। देखो सामान्य ग्रहण कैसे हुआ। अब ये नेत्र इंद्रिय से किसी पदार्थ को जाना, तो बस ये समझ में आया कि कोई सफ़ेद वस्तु है, ठीक है। और ये भी मोटा उदाहरण है। सच में तो अभी सफ़ेद भी नहीं पता चलता एग्जैक्ट, बस एक ग्रहण मात्र होता है। लेकिन अब ये सफ़ेद है, नीली है, उस संबंध में विशेष जो जिज्ञासा, ये फटाफट होता है काम। समझाने के लिए तो हम समझा रहे हैं, लेकिन जब आप वस्तु को जानते हैं तो पहले उसका दर्शन, फिर अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, फिर श्रुत ज्ञान, बहुत फास्ट होते हैं, तो अपनी पकड़ में नहीं आते। तो फिर ये काली पीली नहीं है। फिर उसके संबंध में कि अब ये श्वेत है तो बगुले की पंक्ति है या ध्वजा है, क्या है, इसको जानने का विशेष प्रयत्न, वो ईहा है। तो ये संशय वगैरह इसलिए नहीं है क्योंकि सम्यक ज्ञान की बात है। तो जो अवग्रह ईहा चल रही है बात, ये सम्यक मति ज्ञान की बात चल रही है, इसलिए ईहा ज्ञान संशय रूप नहीं है। अभी हमने चक्षु इंद्रिय पर बताया, इसी प्रकार शेष इंद्रियों पर भी घटित कर लेना चाहिए। कौन घटित करके बताएगा? स्पर्शन इंद्रिय पर अवग्रह और ईहा, स्पर्शन इंद्रिय पे कौन घटित करके बता सकता है? मैं कोशिश करूं भैया। हाँ हाँ बताइए। जैसे हम अभी बैठे हैं तो हमें मौसम के बारे में ऐसा कुछ लग रहा है कि मौसम आज कैसा है, और फिर हमें लगा आज तो गर्मी बहुत हो रही है, या पसीने आ रहे हैं, या ठंड बहुत हो रही है, फिर हमने उसमें ये विशेष जाना। क्या ये सही है? हाँ, प्रयत्न आपका सही है। थोड़ा सा और इसको स्पष्ट करते हैं। देखो, स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जैसे आपको गर्माहट का ज्ञान हुआ, ठीक है ना, आपको हल्की सी गर्मी लगी। अब आपका विशेष प्रयत्न हुआ कि ये कहीं आग लगी है या मुझे फीवर हो गया है ना, ऐसा जो विशेष जानने का प्रयत्न हुआ, या ये कहीं से गर्म हवा आई, या घर में आग लग गई है, या सूरज की धूप ज़्यादा कैड़ी निकल गई है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो विशेष जानने का प्रयत्न हुआ, ये ईहा। और जब आपको निर्णय हो गया, ओहो ये बच्चों ने कूलर चला दिया तो बाहर की गर्म हवा फेंक रहा है, पानी ख़त्म है कूलर में, तो ये आपको हो गया अवाय। और अब आप 4-6 दिन इस बात को आपके ज्ञान में है, फिर दोबारा बच्चों ने वही गलती की और फिर से आपको गर्म हवा लगी, तो फिर आप करते हो ये तो वही हरकत कर दी तुमने फिर से, तो ये कौन सा ज्ञान होगा? तुमने तो फिर से वही काम कर दिया। धारणा। नहीं नहीं, हाँ सुनो, आपकी धारणा में तो है कि पहले उसने काम किया था और मैंने इसको टोका था, लेकिन अभी मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इनमें से कौन सा है ये? स्मृति स्मृति। स्मृति है, ठीक है।
लेकिन ये प्रत्यभिज्ञान भी है। प्रत्यभिज्ञान जोड़ रूप ज्ञान। हाँ, तुमने वही कर दिया। मति और स्मृति के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अब स्पर्शन इंद्रिय ऐसे ही रसना इंद्रिय पर घटित करके बताओ। कोशिश करो, गड़बड़ होगी तो ठीक कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जैसे रसना इंद्री पे तो जैसे कोई चीज खाई पहले तो, हम्म। कोई भी चीज मतलब मुंह में रखी जस्ट, हम्म। तो ये तो अवग्रह हो गया कि हाँ कोई चीज जबान पे आई। ठीक है। ईहा में कि भाई ये क्या है, क्या खाया है हाँ, मैंने, सही। क्या चीज खाई। हम्म। और अवग्रह ईहा अवाय, अवाय में फिर मैं कहूंगी हाँ ये तो कुछ नमकीन नमकीन सा है, नमक की चीज है ये। हम्म। और फिर धारणा में ये आया कि हाँ मैंने पहले भी खाया था नमक का ये चीज, तो ये नमक की वो चीज है। नहीं नहीं, अब आज जो आपने जाना, आप इसको जितने टाइम तक आप याद रख सकेंगे, कालांतर में आज की इस बात को नहीं भूलेंगे, वो धारणा है। ठीक है। ये मतलब जो पिछली धारणा मुझे अब याद आई वो धारणा नहीं कहलाएगी। वो तो स्मृति है। अच्छा, ठीक ठीक। वो उस टाइम आपने धारणा में लिया था। देखो, अगर हम्म, धारणा में नहीं जाएगा तो स्मृति में भी नहीं आएगा। धारणा में जाएगा तो स्मृति में आएगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, अब जिसका उपयोग ज़्यादा एकाग्र होगा तो उसके सारे स्टेप होंगे, अवग्रह भी होगा, ईहा भी, अवाय भी और धारणा भी। तो जब हम नेक्स्ट डे पूछेंगे तो जिसके धारणा में गया होगा उसी की स्मृति में आएगा। जिसने धारणा में ही नहीं लिया तो कितना भी दिमाग पे जोर डाले लेकिन उसकी स्मृति में आएगा ही नहीं। ठीक है ना? तो अब होता क्या है, जैसे जो साइकोलॉजी है ना, उसमें भी यही बताया जाता है कि कोई भी चीज़ें कब याद रहती हैं। तो वो चीज़ें तब याद रहती हैं जब आपने अपनी मेमोरी में उसको स्टोर किया हो। तो मेमोरी में स्टोर करना, इसको कहते हैं धारणा। आप गोदाम से कोई चीज़ तभी निकाल पाओगे जब आपने वहाँ रखी होगी। जब आपने रखी ही नहीं, स्टोर ही नहीं किया, तो उसको रीस्टोर कहाँ से करोगे? ठीक है ना? तो देखो, आप देखो बच्चों की अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, और बच्चा इंटेलिजेंट हो तो भी अगर उसका मन नहीं है ना जिस विषय में, तो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि अपना उपयोग नहीं लगाता। हम लोगों का भी ऐसा ही है, बहुत सारी बातें हैं हमारी छूट जाती हैं। अब अगर आप वही प्रवचन दोबारा सुनो तो आप कहोगे ये बात भी आई थी तो मैंने सुनी नहीं। उसका क्या हुआ? उसका सही। सिर्फ अवग्रह होकर रह गया, ईहा नहीं हुआ, अवाय नहीं हुआ, धारणा नहीं हुआ। और कई बार सिर्फ उसका दर्शन होके रह गया, अवग्रह भी नहीं हुआ, है ना? तो जहाँ हमारे चारों स्टेप प्रॉपर होते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, तब वो बात हमको याद रहती है। और धारणा भी सबकी अलग अलग है, हर एक विषय की अपनी रुचि के हिसाब से। जहाँ आपको आनंद अधिक होता है उसकी धारणा भी लंबी होती है उस बात की। ठीक है? तो ये सारा अपने मूड पे डिपेंड करता है, अपने ज़रूरत पर। हमें वो बात कितनी अच्छी लग रही है, हमें कितना रसास्वादन आ रहा है, ठीक है, हम कितने फोकस हैं, उतनी ही लॉन्ग हमारी मेमोरी होगी, उसकी धारणा रहेगी। ठीक है? हम्म। भैया मुझे इसमें एक बात पूछनी थी आपसे, पूछिए। कि जैसे हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो हमें ऐसे आराम से आलती पालती मार के तरीके से बैठ के पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए प्रवचन, बराबर। ऐसा। लेकिन मेरी एक कमजोरी है, कह लो मेरी गलत आदत है, मतलब मैं अगर ऐसे ऐसे आराम से बैठ के सुनूं प्रवचन या पढ़ने बैठूं ना तो मुझे नींद आने लगती है। अच्छा। तो मैं मतलब ऐसे खड़े होके और ऐसे थोड़ा सा चलते फिरते रहते या कोई हम्म। ऐसे छोटा मोटा काम सा करते हुए सुनती हूँ, तो मुझे लगता है वो मेरे को ज्यादा याद रहता है। हाँ, तो तो मैं ठीक अपनी है, इस कमजोरी को कैसे दूर करूं, मतलब मैं कोई बैठ के बात सुनती नहीं। हूँ तो नींद लगती है। कोई बात नहीं, उसमें क्या है कि अगर बैठ के संवाद आता मतलब है। इसमें अभिनय नहीं होगी जिनवाणी की, ऐसे बैठ देखो, खड़े होके अब सुनना, इसमें ऐसे नहीं चलते। नहीं, खड़े होके सुनने, आपका प्रयोजन तो सुनने का ही है ना। आपका अगर फोकस
और प्रयोजन सुनने पर है तो अविनय नहीं है। लेकिन अगर आपका फोकस किसी दूसरे काम में है तब उसकी अभिनय है। आपने मुख्य किसको किया है और साइड किसको किया है, ये अपने को देखना है। समझ में आया? अगर हम जिनवाणी सुन रहे हैं, देखो किसी श्रोता को भी अगर प्रमाद आए तो हम उसको यही कहेंगे कि आप खड़े होकर सुन लो, ठीक है, थोड़ा सा आप बाहर जाके टहल के सुन लो ताकि प्रमाद दूर हो जाए। हमारा प्रयोजन सुनने का है। जैसे हमारा प्रयोजन सधे हमको वैसे पढ़ना। बैठ के पढ़ना भी इसीलिए कहा कि आपका उपयोग ज़्यादा फोकस होता है, इसलिए बैठ के पढ़ना कहते हैं। क्योंकि हमारा अगर हम चलते चलते सुनते हैं, ठीक है, हम इधर उधर हो जाते हैं, हमारा उपयोग कम केंद्रित होता है। और जब हाँ, हम ये तो सही, सच्ची जब बात है आपकी। बैठ कर ध्यान से सुनते हैं तो हमारा उपयोग ज़्यादा एकाग्र होता है। लेकिन अगर प्रमाद आने लगे तो हमें थोड़ा खड़े हो जाना चाहिए या थोड़ी देर रेस्ट ले लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अपना विवेक सर्वोपरि है। ठीक है, हम्म। पढ़ूं आगे। हाँ, अब यहाँ से पढ़िए। चक्षु इंद्रिय के समान इसे कर्ण आदि पर भी घटित कर लेना चाहिए। ठीक है। इहा द्वारा जाने गए पदार्थ का निर्णयात्मक ज्ञान अवाय है। जैसे इहा ज्ञान में यह बगुले की पंक्ति होगी ऐसा लग रहा था, हम्म। परंतु ध्वजा होने का निषेध नहीं था। तत्पश्चात ऊपर चढ़ना, उतरना, पंखों का हिलना, फड़फड़ाना इत्यादि क्रियारूप चिन्हों से यह निश्चय कर लिया कि यह बगुला की पंक्ति ही है, ध्वजा नहीं है। यह अवाय नामक मति ज्ञान है। देखो, अवाय में यदि निर्णय हो गया कि अब ये तो बगुलों की पंक्ति ही है, ध्वजा नहीं है। यहाँ में क्या हुआ था, विशेष जानने की जिज्ञासा हुई थी कि बगुलों की पंक्ति है कि ध्वजा है। अब अवाय में निर्णय हो गया, बगुलों की पंक्ति ही है। आगे। यदि वस्तु कुछ अन्य है और निश्चय किसी अन्य रूप किया तो वह अवाय नहीं, मिथ्या ज्ञान है। हाँ, जो मर्जी निर्णय कर लो, इसका नाम अवाय नहीं है, वो तो मिथ्या हो जाएगा। जैसी वस्तु है वैसे ही आपका निर्णय आए तब उसका नाम अवाय है। हम्म। इसमें तो पहले जो ईहा ज्ञान में वस्तु को विशेष रूप से जानने की इच्छा रूप प्रयत्न हुआ था, उसे भली भांति निर्णय कर व्यक्त हुआ सुनिश्चित प्रमाण ज्ञान है। अब ये जो निर्णय हुआ ना, तो इसीलिए प्रमाण ज्ञान कहलाता है, प्रमाणिक है, क्योंकि जैसी वस्तु है उसका वैसा ही भली भांति निर्णय हुआ। कर्ण बाकी। आदि इंद्रियों पर भी इसे इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। हम्म, अवाय द्वारा निश्चित की गई वस्तु का बारंबार अभ्यास करने से आगामी काल में नहीं भूलने योग्य दृढ़ हुआ ज्ञान धारणा है। देखो जैसे देखो, ये बारंबार अभ्यास, जैसे हमने कोई चीज़ को सुना और सुन के हम उस पर जितनी देर फोकस करते हैं, इसका मतलब है कि बारंबार अभ्यास हो रहा है उसका। ठीक है, बारंबार अभ्यास का मतलब ये होता है कि जैसे अभी किया, फिर आप क्लास के बाद करें, फिर कल क्लास में आने से पहले करें, ये भी है। लेकिन जिस समय आप सुन रहे हैं उसी समय आप उस पर फोकस हैं, तो आपके उपयोग में बारंबार उसका वो विचार चल रहा है। जैसे अभी पिछले 10-15 मिनट से हम अवाय के ऊपर बारंबार अभ्यास कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी धारणा मजबूत हो जाएगी। और हम ऐसे ही एक बार पढ़ के आगे चल देते तो उसकी धारणा उतनी गहरी नहीं होती है ना। इसीलिए जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसकी धारणा उतनी मजबूत नहीं होती। लेकिन जब हम किसी टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसकी धारणा लंबे समय रहती है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगाया जाता है, थोड़ा डिस्कशन होता है, तो उसको कहते हैं बारंबार अभ्यास होता है। हम्म। जैसे अवाय ज्ञान में बगुलों की पंक्ति का निश्चय हो गया, तदुपरांत कभी उसे पुनः देखने पर यह विचार करना कि यह भी पहले देखी बगुले की पंक्ति ही है, ऐसा दृढ़ निर्णयात्मक ज्ञान धारणा है। इसे कर्णादि इंद्रियों पर भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। ये चारों मति ज्ञान द्वारा क्रमशः विशेष विशेष जानकारी रूप प्रक्रिया के भेद हैं।
ये प्रक्रिया की अपेक्षा भेद है, प्रोसीजर है ये। भैया हम्म जैसे हमने अपने कानों से कुछ सुना, वो हमारा फर्स्ट वाला अवग्रह हो गया। ठीक है। फिर हमने ये निर्णय किया कि ये तो कुछ जैसे धर्म से रिलेटेड चीज है जो हम सुन रहे हैं, तो ये हमारा इहा हो गया। और फिर हमने ये कर लिया कि ये भक्तांबर श्रोत्र सुन रहे हैं हम, तो ये हमारा अवाय हो गया। फिर धारणा में क्या आएगा? अब आपने निर्णय कर लिया ना कि कल मैंने क्या सुना था, ये मैंने अभी क्या सुना है, तो ये भक्तांबर सुना है, तो ये हाँ। धारणा हो गई। अब आपसे कोई 2 घंटे बाद पूछे, 2 अच्छा। घंटे बाद पूछे कि आपने क्या सुना था, आपको स्मृति में आ जाएगा ना, कह रहे वो तो हाँ। भक्तांबर था। तो इसका मतलब कब याद आया कि आप देखो, जो आपने निर्णय किया, ठीक है, और वो आप कालांतर में ना भूलें, ऐसा आपने देखो ये लिखा, आगामी काल में नहीं भूलने योग्य दृढ़ हुआ ज्ञान, वो धारणा है। ठीक है। अच्छा देखो, जो आपने उदाहरण दिया ना कि ये तो धर्म की कोई बात है, ये तो धर्म की कोई बात है, एक्चुअल में तो ये भी अवाय हो गया, क्योंकि आपको निर्णय हो गया ना। जैसे आपके कानों में कुछ पड़ा, अब आपको विशेष जानने की जिज्ञासा हो, ये क्या चल रहा है, ये जिज्ञासा, तो जानने का विशेष प्रयत्न किया, ये हो गया ईहा, विशेष जानने का प्रयत्न। कि कोई धर्म का गीत बज रहा है कि कोई फिल्मी गीत बज रहा है, ऐसा जानने का प्रयत्न, वो ईहा। ओहो, ये तो धर्म का भजन है, ये तो भक्तांबर है, ये निर्णय हो गया, ये हवा है। और फिर कालांतर में नहीं भूलना उस बात को, जो निर्णय हुआ उसको, ये धारणा। जी ठीक है भैया। भैया भैया ये तो जो अवग्रह या अवाय धारणा है, ये तो किसी नए ज्ञान के ऊपर लगेगा ना। मान लो मैंने अवाय में ये कह दिया, कह रहे ये तो भक्तांबर स्तोत्र है, इट मीन्स मुझे तो ज्ञान है ना भक्तांबर स्तोत्र का पहले, तो ये तो देखो, स्मृति आ गई, नहीं फिर नहीं धारणा सुनो, कहाँ? ऐसा सुनो, अभी आपको जिज्ञासा क्या जगी थी कि ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है, उसका निर्णय हुआ ना कि ये चल रहा है। बात ये नहीं है कि भक्तांबर है, चाहे कुछ भी चीज़ हो, चलो आपको ये भी नहीं पता चला, लेकिन वो शब्द आपको क्लियर हुआ कि इन्होंने क्या बोला, अरिहंत बोला। जैसे आपके कान में कोई शब्द पड़ा, अब आपको समझ में नहीं आया एकदम, पहले अवग्रह का स्टेप, लेकिन कुछ सुना आपने, ठीक है, ये अवग्रह। अब ये क्या बोला, क्या शब्द है, ऐसा जो विशेष प्रयत्न हुआ, ये हो गया ईहा। और जब आपको ये निर्णय हो गया, ओह ये तो अरिहंत बोला है, ये हो गया अवाय। और फिर अब इसको कालांतर में नहीं भूलना कि अभी 4 घंटे पहले जो मेरे कानों में शब्द पड़े थे, वो शब्द ये अरिहंत थे। ठीक है, इसमें बात इस चीज़ की नहीं है कि परिचय है आपको इस शब्द का, परिचय हो या नहीं हो, लेकिन अभी आपने जिसका अवग्रह किया, उसके आप निर्णय तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अभी आपकी जिज्ञासा क्या जगी थी कि ये क्या कि क्या? है जो कुछ शब्द कान में पड़ा, चाहे वो नॉन हो या अननोन हो, बात उसकी नहीं है, लेकिन अभी तो आपको नया कुछ सुनने में आया और आपने उसका निर्णय किया ये शब्द है। ये बात समझ रहे हैं यहाँ पर? जैसे अब हम अवग्रह या अवाय धारणा का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये पहली बार, हम्म अब हम बार बार इसको समझ रहे हैं, हम्म तो अब ये हमारी धारणा में चला जाएगा। फिर अगली बार कोई भी अवग्रह या अवाय कहेगा तो हम कहेंगे ओ हो, अवग्रह या अवाय धारणा, तो ये वही मतलब ये होता वेरी गुड, वो आपका कहलाएगा प्रत्यभिज्ञान। है। लेकिन आप हर समय किसी भी पदार्थ को जान रहे हैं ना, उसमें 4 क्रिया प्रक्रिया के स्टेप हैं चारों। आपने अगर ये लैपटॉप को भी जाना, तो इसमें भी पहले आपकी अवग्रह हुआ, ईहा हुई, अवाय हुआ, धारणा हुआ। समझ में आया? आपने कोई भी चीज़ चखी, आपने मन में कुछ भी विचार किया, उसमें ये 4 स्टेप होते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अगर धारणा हुई है तो इट मीन्स पहले वाले तीनों स्टेप जरूर हुए हैं। लेकिन ईहा हो गई, जरूरी नहीं है कि धारणा हो, लेकिन अगर ईहा हुई है तो उसके पहले वाले सब स्टेप हुए हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अवग्रह हुआ, आगे के स्टेप नहीं हो। हाँ मतलब जिसने जो 9th में पढ़ रहा है, इट मीन्स 8th यस तक तो वो पढ़ चुका, यस 10th में पढ़ पाए या ना पढ़ पाए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब भी हम कुछ भी जानते हैं इंद्रिय और मन के द्वारा, जिसको कि हम मति ज्ञान कहते हैं, ये उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। पहला स्टेप अवग्रह,
फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। प्रश्न। ये चारों प्रश्न, इन अवग्रहादि को इस क्रम से क्यों बताया गया है? उत्तर, ये ज्ञान इसी क्रम से उत्पन्न होने के कारण इन्हें इस क्रम से बताया गया है। दर्शन के बाद अवग्रह होता है, उसके बाद विशेष जानने रूप इहा, उसके बाद विशेष जानने रूप अवाय, और उससे भी विशेष अविस्मरण रूप धारणामय मति ज्ञान प्रकट होता है। उनमें उत्तरोत्तर विशेष विशेष जानकारी की अपेक्षा भेद हैं, परंतु वस्तु की अपेक्षा भेद नहीं है। चारों में एक ही वस्तु का ज्ञान हो रहा है। उसकी स्पष्टता होती जा रही है, वस्तु वही है, वही अरिहंत शब्द ही सुना आपने अवग्रह में, लेकिन आपको स्पष्ट नहीं हुआ। ईहा में आपने प्रयत्न किया, अवाय में आपको निर्णय हो गया, धारणा में आपको उसका दृढ़ ज्ञान हो गया कि जिसको आप आगे भी नहीं भूलेंगे। हाँ जी। वस्तु का ज्ञान हो रहा है। वस्तु को सर्वथा एकांत रूप मानने वाले अन्यवादियों के मत में अवग्रहादि भेद रूप मति ज्ञान का निरूपण संभव नहीं है। क्यों अब संभव शिष्य नहीं है? क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वस्तु को वो सर्वथा एकांत रूप मानते हैं। ऐसे अन्यवादियों के मत में ये अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये स्टेप नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो सर्वथा पदार्थ एकांत को, हाँ, मतलब क्या? सर्वथा एकांत रूप मतलब क्या मानते हैं तो हम? सर्वथा एकांत रूप या तो कोई वस्तु को सर्वथा नित्य मानता है, तो उसको अच्छा, अच्छा, उसको अच्छा, विशेष जानने का प्रयत्न ही नहीं होता कि नित्य है कि अनित्य है। वो काहे को यह अवाय करेगा? देखो, होता तो सबके ज्ञान में है, लेकिन अन्य मत वाले अगर इस पे बहस करते हैं तब नहीं मानते। समझ में आया? देखो, जानने देखने वाला भगवान आत्मा तो मुसलमान का भी है, लेकिन वो इस बात को मानते नहीं। मानते भले नहीं ही है ना बस माने, इसलिए। भले ही ना माने, ऐसी जो वस्तु को एकांत रूप मानने वाले हैं, उनके शास्त्रों में ऐसा निरूपण नहीं है, वो ऐसा स्वीकार नहीं करते, लेकिन जानना तो उनका भी इन्हीं चारों स्टेप से हो रहा है, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। समझ में आया? भैया सूरज से उगता है। अब ये बात कोई ना माने तो नुकसान तो उसे ही झेलना पड़ेगा ना, क्योंकि वो उस तरह से कार्य, वो मान लो वो मान रहा है पश्चिम से सूर्य उदय हो रहा है, और वो हाँ, उस हिसाब से अपने काम करेगा, तो उसको हर चीज में परेशानी उठानी पड़ेगी, हर चीज में दिक्कतें मिलेंगी उसे। हाँ, हो बस। सकता है उसके काम ना सधे, तो गलत मानने वाला तो खुद ही दुखी हो रहा है, उससे सूरज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उस बात का? कुछ देखो, भी नहीं। स्तोत्र साहित्य में ऐसा लिखा कि जैसे उल्लू को सूर्य निकलने पर भी अंधकार है, उसी प्रकार वस्तु का स्वरूप ऐसा स्पष्ट बताए जाने पर भी जो नहीं मानते वे उल्लू के समान ही तो हुए, क्योंकि उल्लू को सूर्य के निकलने पर भी अंधेरा ही है। उसी प्रकार अज्ञानियों को ये वस्तु स्वरूप का निरूपण किए जाने पर भी वो मिथ्या ज्ञान में लीन रहते हैं, डूबे रहते हैं। साक्षात हमारा उदाहरण है ना, देखो भैया, हमें मिथ्या ज्ञान है, अभी हमें सम्यक ज्ञान नहीं हुआ पूरा, तो हम्म, हम दुखी हो रहे हैं ना संसार में। बिल्कुल। जैसे वो एक कोट है बहुत अच्छा कि आत्मा में तो सभी के ज्ञान है, पर हाँ, धन्य वो के ज्ञान में आत्मा है, कि भाई हाँ भैया आत्मा में ज्ञान है, जिसको ये ज्ञान हो गया, धन्य तो वो हो रहा है ना। बराबर है, अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी हो जाएंगे धन्य। बिल्कुल। ठीक है, वस्तु का स्वरूप तो ऐसा ही है, कोई माने या नहीं माने। ठीक है, जो नहीं मानता वो दुखी रहता है, जो मान लेता है वो सुखी होता है। ठीक है, बस अब यही समाप्त करते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।